आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू, मैं आप तमामों का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा विषय है वो है कि सच्चा कलीसिया कौन सा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको याद है, हमने पिछले श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे कि इतने ढेर सारे कलीसिया हैं, तो उनमें से परमेश्वर की सच्चा कलीसिया कौन है या हम कैसे जान सकते हैं। तो इन सारे तमाम ये सवाल हैं, वो सारे जानने के लिए हमारे मंच पे जो मौजूद है वो अतिथि है एल्डर एंथनी शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। प्रिय दर्शकों, तो आइए इस बातचीत को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपके चरणों के तले आते हैं धन्यवाद के साथ। ये जो आपने हमारे जीवन में फिर से एक नए दिन जोड़े हैं कि हम आपके वचनों से उस गहरी सीख को हम सीख सके। हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, ताकि हम जो कुछ सीखे वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक फ़ायदा हो सके। ये प्रार्थना इस उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। और शर्मा जी, पिछले श्रृंखला में हम ये सारे विषय में बातचीत कर रहे थे कि इतने ढेर सारे कलीसिया हैं। आज भी हमारे मसीही लोग उनमें एक बंटवारा हो गया है। कोई बोलते हैं कि हमारा कलीसिया सच्चा है, कोई बोलते हैं नहीं, आपका कलीसिया झूठा है। तो ये जो मतभेद है ये एक झगड़ा के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल एक ही है जो हमें हर एक सवालों का जवाब देता है, और मेरा भी यही मानना है। तो आज मेरा ये जानना है कि परमेश्वर जो अपना सच्चा कलीसिया है वो कैसे इशारा करता है जो हम जान सकेंगे। क्या आप हमें मदद करेंगे? धन्यवाद। बहुत सुंदर सा सवाल आप लेकर आए हैं, और मेरा प्रार्थना है कि हमारे जितने भी भाई या बहनें वो लोग इसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों को अपने ज़िंदगी में सच्चाई जानने के लिए हम लोगों को सत्य वचन पर जाना है। बिल्कुल सही बात। और ये परमेश्वर का जो सत्य वचन है हम लोगों को सच्चाई दिखलाएंगे। बिल्कुल। बाइबल कहते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्स 17 में मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गए। यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो आखिरी झुंड है, आखिरी कलीसिया है, आखिरी वो विश्वासी लोग हैं, वो एक ऐसा लोग रहेंगे। बाइबल दो खास चीज यहाँ पे बतलाते। वो कौन सा? पहला है कि ये जो लोग हैं परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो कानून है उसको पालन करें। और हम सीख चुके हैं कि परमेश्वर का जो कानून, परमेश्वर का जो 10 नियम है, तमाम से जो लोग आज इस दुनिया में हैं वो लोग कहते हैं कि हम कानून पालन करते हैं। कोई 8 करते हैं, 8 में से 10 करते, कोई 9 में से 10 करते, कोई 7 में से 10 करते। लेकिन हमने ये सीखा था कि जब हम कानून में से अगर एक को भी अगर तोड़ दिया तो हम सबको तोड़ दिया। तो परमेश्वर के कलीसिया का चिन्ह है वो लोगों के प्रति जो कोई भी प्रभु के नियम को लेकर चलता है, उसका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में और उसका जो विश्वास परमेश्वर के वचन में है और वचन के आधार के अनुसार जिंदगी बिताते, ये अपने आप सोच लेना कि आप प्रभु के कलीसिया है। बिल्कुल, ये सच में सही बात है जी। तो क्या आप हमें मदद करते हैं कि क्या आप हमें मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कौन सी इशारा परमेश्वर ने हमें दिया है या संकेत दिया है? मैं आपको एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 इशारा देंगे। बिल्कुल। और पहला चीज ये बतलाना चाहता हूँ, सच्चाई जानने के लिए हम लोगों को किसी कलीसिया की जरूरत नहीं है। सच्चाई जानने के लिए हम लोगों को प्रभु के वचन में जाना। बिल्कुल। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जब परमेश्वर हम लोगों को सच्चाई दिखाएगा, तो हम लोगों को उस कलीसिया के तलाश करना है जो सच्चाई को प्रचार करता और सच्चाई को सिखाता है और सच्चाई पर चलता। यानी कि कल जब हम बातचीत कर रहे थे, हमारे दुनिया में 40,000 से भी ज़्यादा कलीसिया है। अगर हम एक एक कलीसिया को ढूंढेंगे कौन सी कलीसिया सच्चाई
पालन करते हैं तो इतना ढेर सारा कलीसिया हम कैसे ढूंढ पालेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो बाइबल ही हमें दिखलाएंगे कि कौन सा कलीसिया सच्चा है। जी हाँ, पहला चीज ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें, जब प्रोफेसी के अनुसार देखते हैं, जो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 6 और वर्स 14 कहते हैं, परमेश्वर का जो कलीसिया है इस आखिरी समय में उस समय खड़ा होगा, यानी कि डार्क एजेस का जो पीरियड है जिसको हम लोग अंधकार के युग बोलते हैं। ठीक, उस समय के बाद ये प्रभु का जो कलीसिया है वो उगेगा, यानी कि वो खड़ाएगा, जिसका जो साल दिया गया था 1798 के समय में। उसके बाद प्रभु का जो कलीसिया, प्रभु के जो लोग हैं वे खड़ा होंगे। और परमेश्वर का जो कलीसिया, जैसे मैंने आपको बतलाया कि परमेश्वर का कलीसिया वो है जो अपने जिंदगी में एक ही चीज के मानता देंगे। कौन सी? बाइबल एंड बाइबल अलोन। और आज इस दुनिया में शिलास बहुत से जो लोग हैं हाथों में बाइबल लेते हैं, बिल्कुल प्रचार करते, बिल्कुल, लेकिन जो कुछ इसमें लिखा है सबको पालन नहीं करते। मैं तो सहमत हूं। परमेश्वर का जो कलीसिया, परमेश्वर का जो लोग, वो लोग है, वो झुंड है जिसके जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रही कि जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा मैं उस पर चलना चाहता हूं। सही बात। दुख की बात यह है लोग वो चीज करते नहीं, कहते तो है। जैसे हम लोग ने सीखा था, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता, उन में से हर एक लोग स्वर्ग के राज में ना जाएगा, वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल। तो परमेश्वर का कलीसिया वो है जो अपना जिंदगी में बाइबल को मानता देगा। हाँ, ये सच में आपने बहुत ही सही तरीके से बताया है और मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और आपने बताया यहाँ पे और ढेर सारा परमेश्वर ने हमें संकेत या इशारा दिया है, हम आगे चल के आपसे जानना चाहेंगे। आप प्रिय दर्शकों कहीं मत जाइएगा, बहुत ही खास बातचीत हो रहा है, आगे चल के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द ही एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है इस ब्रेक के बाद। शर्मा जी, हमने बातचीत की थी थोड़े समय पहले कि परमेश्वर दो इशारा की यहाँ पे बात की है और भी बहुत कुछ है। पहला इशारा आपने बताया कि ये जो कलीसिया है वो 1758 के बाद, और दूसरा संकेत आपने बताया कि ये जो कलीसिया है वो बाइबल और केवल बाइबल के आधारित पे है। और कौन से संकेत है कि आप हमें बताएंगे जो हम जान सकेंगे कि परमेश्वर की सच्चा कलीसिया के बारे में? धन्यवाद। परमेश्वर का कलीसिया वो रहेंगे जो प्रचार करेंगे कि हम उद्धार और मुक्ति यीशु मसीह ही के द्वारा प्राप्त कर सकता जी। 100% यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ही पापी लोगों के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया। सल्वेशन या जो मुक्ति हम कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है वो ये प्रचार करता है कि हम मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह ही के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और कौन सी संकेत है? अगला संकेत क्या होता है? मैं अगला संकेत, अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं बाइबल में से पढ़ना चाहता हूं, जो कहता है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 और वर्स 12 में, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते। यानी कि वो लोग वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जी और आप बार बार दोहरा रहते हैं आज्ञा का मतलब जो 10 नियम है। मैं यहाँ 10 नियम तो है, लेकिन परमेश्वर का कलीसिया वो रहेंगे जो परमेश्वर के पूरे आज्ञा को पालन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उस पूरे आज्ञा में जो चौथा जो नियम है उसको भी पालन करें, यानी कि विश्राम साबत का दिन। और इस दुनिया में हम ये देख सकते जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है वो प्रचार करता है कि हम सबको परमेश्वर के विश्राम दिन को पालन करना है, जहां पर पूरे नियम साथ आते,
पूरे नियम को पालन करना है और उस नियम के अंदर जो प्रभु का विश्राम दिन है उसको पालन करना। आज इस दुनिया में बहुत सी जो लोग हैं वो लोग कहता नियम है, नियम है, नियम है, बिल्कुल बट वो लोग नियम पालन नहीं करते। नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु के लोग वो है जो प्रचार भी करते और पालन भी करते। बिल्कुल सही बात। तो जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है शिलाश, वो प्रभु के इस कानून को प्रचार करता, लोगों को सिखाता, लोगों को समझाता और उसके साथ साथ प्रभु के विश्राम दिन को बिल्कुल भी सही पालन बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम जानना चाहते हैं कि और अगला संकेत क्या है जो मैं कहने के लिए अब जाता हूं। हम बहुत खुश है, अपने आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने मुझे इस सच्चाई में पुकारा। बिल्कुल। कहने का मतलब यह है, आप जानते हैं कि बाइबल में हम लोगों को 3 स्वर्गदूत का जो संदेश मिलता है, जो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 6 से वर्स 12 तक। और आप जानते हैं कि ये जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है, मैं बार बार इस चर्च का नाम लेता हूं क्योंकि ये जो चर्च है, ये जो 3 एंजल जो मैसेज है, आज सारे दुनिया में प्रचार करता। बिल्कुल। ये जो 3 एंजल मैसेज, पहला जो एंजल का जो मैसेज है, जो लोगों को जो लोगों को पुकारता है कि लोग सब दुनिया के जो लोग हैं वे आए और सृष्टि के परमेश्वर के धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा करें क्योंकि न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ये जो फर्स्ट एंजल मैसेज है। और जो सेकंड एंजल मैसेज है वो ये कहता है कि बाबुल गिर गया। जब कहते हैं कि बाबुल गिर गया तो आज हम देखते हैं, जैसे हमने ये सीखा था कि आज बहुत से कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसा प्रचार आ गया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और तीसर जो एंजल जो प्रचार करते कि हम लोगों को पशु का जो छाप है, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, उससे बचना है। और ये तीनों जो एंजल है लोगों को पुकारते कि हम सबको प्रभु के पास आना। और जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है, ये जो चर्च है जो 3 एंजल मैसेज है उसको प्रचार करता। मैं थोड़ा सा इसको बोलना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। यानी कि 7 डे एडवेंटिस्ट जो कलीसिया है वे 3 स्वर्गदूत के संदेश को बताता है। पहला संदेश आपने बताया कि उस सृष्टिकर्ता की आराधना करो। दूसरा संदेश वे स्वर्गदूत वो बताते हैं कि बाबुल गिर गया। और तीसरा क्या बताया था आपने? हम लोगों को जो पशु का जो छाप, जी हाँ, मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की हमें उसके सामने नहीं झुकना है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे चल के और क्या कुछ हमें मिलता है? एक चीज और हम लोगों को देखना है कि ये प्रभु का जो कलीसिया है, ये जो कलीसिया है ये प्रचार करता है कि मौत एक नींद है और यीशु मसीह जब आएंगे तो जो लोग मर चुका है, जो विश्वास करते यीशु मसीह पर, वो लोग जिलाए जाएंगे। और जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है वो ये कहता है मौत एक नींद की तरह है, नींद की तरह। और इस नींद से सिर्फ यीशु मसीह ही जिला सकता है क्योंकि यीशु मसीह को भी कब्र रोक ना सका। बिल्कुल। तो आज लोगों के पास मौत के प्रति तरह तरह का जो विचार है, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि प्रभु का जो कलीसिया है ये सब चीज प्रचार करेंगे। जैसे शुरू में मैंने कहा था, बिल्कुल, बाइबल एंड बाइबल अलोन, बाइबल ही का शिक्षा, बाइबल ही का सच्चाई वो लोग प्रचार करेंगे। आप अगर मुझे मौका देंगे एक और एक चीज कहना चाहता हूं। ये परमेश्वर का जो कलीसिया है वो एक ऐसा कलीसिया रहेंगे जो सारे दुनिया में परमेश्वर का जो वचन इसको लेके जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये कहा था सारे जगत में जाकर प्रचार करना। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो 7 डे एडवेंटिस्ट जो चर्च है, ये सारे दुनिया में आज प्रभु के जो वचन इसको लेके जाते। और आज हम देखते रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, कितना सोशल मीडिया के द्वारा
ये जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है, वचन के ऊपर वचन, वचन के ऊपर वचन, सच्चाई के ऊपर सच्चाई प्रचार करते, लोगों को दिखलाते कि लोग प्रभु के पास आए। ये सच में बहुत ही खास बात आपने बताया। ये जो संकेत है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर कौन सी कलीसिया की ओर अपना इशारा दे रहा है। हमें आगे चल के और कुछ हमें आपसे जानने की कोशिश है। आप प्रिय दर्शकों कहीं मत जाइएगा, बहुत ही खास बातचीत चल रहा है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। हम फिर से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है। इस खास बातचीत में हम लगातार देख रहे हैं कि परमेश्वर कौन सी ऐसे इशारा दिए हैं जो हम जान सकते हैं कि सच्चा कलीसिया कौन सी है। हमें थोड़े कुछ संकेत तो मिल गए हैं और कुछ बाकी है जो हम जानेंगे। शर्मा जी, आप हमें बता रहे थे कि बहुत ढेर सारे संकेत। अब सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया के नाम के बारे में आपने जिक्र किया, थोड़ा सा और कुछ संकेत हमें जानने की जरूरत है। क्या और कुछ संकेत है? मैं प्रभु के वचन में से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और एक क्लू देना चाहता हूँ। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 और वर्स 10 में लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देखो ऐसा मत करो, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही की दंडवत करो, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की जो कलीसिया रहेंगे, उस कलीसिया में भविष्यवाणी की आत्मा भी रहेंगे। ये जो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च है वो बिलीव करते, विश्वास करते बाइबल एंड बाइबल अलोन। बाइबल और सिर्फ बाइबल, सिर्फ बाइबल। लेकिन बाइबल में भी बहुत से ऐसे भविष्यवाणी है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आज हमारे जो कलीसिया में एक जो स्त्री थी एलन जी वाइट, उसके पास ये जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, अगर उसकी किताब को अगर आप देखेंगे, शिलास, डिजायर ऑफ एजेस, ग्रेट कंट्रोवर्सी, हैप्पीनेस डाइजेस्ट, बुक ऑफ एजुकेशन, काउंसल टू डाइट, बहुत से ऐसा सुंदर सुंदर किताब वो लिखा। और वो कहते उसका जो किताब है छोटा ज्योति है जो हम लोगों को बड़े ज्योति की ओर लेके जाता। और बड़े ज्योति वो कहती परमेश्वर का वचन है। वो उसका जो किताब अगर लोगों से भी कहना चाहता, अगर नहीं पढ़े आप पढ़कर देखिए, बहुत ही सुंदर सा किताब है जिसके पढ़ने से आपका जो रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत होगा। जी बिल्कुल, आपने ये बात जो बताया अभी अभी कि एलन जी वाइट के नाम आपने जिक्र किया, एक स्त्री थी, एक महिला थी जो इस कलीसिया के साथ जुड़ी हुई थी। और आपने बताया कि इनके पास परमेश्वर ने भविष्यवाणी की एक वरदान दी थी। और जो वर्ष आपने पढ़ा, जो आयत आपने पढ़ा, वहाँ पे भी उस बात की जिक्र किया गया था। ओके, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो साफ तरीक़ा से हम जान सकते हैं कि आपने यहाँ पे 8 अलग अलग संकेत हमें बताया। हमें आपसे और कुछ जानने की चाहते, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? जरूर जरूर। वो ये है कि यीशु मसीह कितने कलीसिया या समूह को चाहता है कि इस पृथ्वी पर हो? परमेश्वर एक है। बिल्कुल। उसका वचन एक है। एक है। स्वर्ग एक है। स्वर्ग में जाने का रास्ता एक है। जब सब चीज एक है तो प्रभु का झुंड भी एक ही होना चाहिए। लेकिन बाइबल में जब चलते, इफिशियन के पुस्तक में इफिशियन चैप्टर 4 और वर्स 4 और 5 को देखते लिखा है, एक ही दही है और एक ही आत्मा। जैसे तुझे जो बुलाया गया है, अपने बुलाने जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। बहुत खूबसूरत। तो बाइबल कहते एक ही दही, जब बाइबल कहते एक ही दही, एक ही कलीसिया, तो बाइबल कहते एक ही कलीसिया, एक ही आत्मा, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। तो परमेश्वर का कलीसिया एक ही है। और
आज तमाम से जो कलीसिया इस दुनिया में, और हम लोगों ने बातें किया कि प्रभु के वचन में से हम लोगों को कुछ ऐसा क्लू दिया गया है कि कैसे हम पहचान सकते हैं। तो पहचानने के लिए कठिन नहीं है। जब तेरे पास बाइबल है और जब तू बाइबल को मानना चाहते तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर का जो कलीसिया है कौन। ये जो प्रकाशित वाक्य है, अपने भी कुछ समय पहले पढ़ा था, आपने हमें बताया था कि बाबुल के नाम ने आपने जिक्र किया था, या तो हम इसको बोल सकते हैं जो गड़बड़ी का एक अर्थ हम देख सकते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो गड़बड़ी कैसे हुआ और आज आखिरी के समय में परमेश्वर का संदेश हमारे लिए क्या है, जो हम इतना ढेर सारा कलीसिया बाहर में हम देख सकते हैं। आज हम देखते हैं जो बाबुल है, एक ऐसा सोच, एक ऐसा जो विचार है, एक ऐसा जो प्रचार है कलीसिया के अंदर आ गया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर के जो कलीसिया है यीशु पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के वचन के मानता देगा और परमेश्वर के हर एक नियम को पालन करेगा। लेकिन जब रेवलेशन चैप्टर 18 और वर्स 4 में जाते, यहाँ पर स्वर्ग से एक जो स्वर्गदूत आते हैं और वो पुकारता है, लोगों से निवेदन करता, और उसका निवेदन यह है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोग उसमें से निकल आओ। किसमें से निकल आने? जो उलझन है, जो सच्चाई नहीं है, जहां पे भी आप है, अगर आप देखते कि आप सच्चाई में नहीं है, वहां से निकल आओ। बाइबल कहते उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप के भागी ना हो, बिल्कुल, और उसकी विपत्ति में कोई भी तुम पर ना आ पड़े। तो परमेश्वर आज अपने लोगों को पुकारता है। आज बहुत से जो लोग हैं, बहुत से भारी उलझन में, और प्रभु उन लोगों से कहते कदम बढ़ाइए प्रभु के पास आने के लिए। अगर आप मुझे मौका देंगे, जी, आपके पास मौका है। मैं एक वेस और पढ़ना चाहता हूं, आखिरी वेस, ठीक है। जॉन के पुस्तक में जब जाए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16 में यीशु ये कहते, और मेरी और भी भेड़ है जो इस झुंड साले को नहीं, जो इस झुंड साले की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरे शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा। बिल्कुल, आप पहले बातचीत कर रहे थे कि एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक बात आप बार बार दोहरा रहे थे, और आपने भी इस बात को अभी बताया। हम देखते हैं शिलास परमेश्वर के प्रेम को यहाँ, कि प्रभु आज उन लोगों को पुकारते जो आज प्रभु के राह से बाहर है। आइए, जब प्रभु पुकार रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश आपने बताया। हम इस प्रोग्राम के आखिरी तक आए हैं। हम चाहते हैं कि आप एक प्रार्थना के साथ अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका प्रेम इतना महान है कि आप अपने लोगों को पुकारते हैं, और आप हम लोगों के साथ रहे प्रभु की अगर यदि हम आपके नाम को लेते लेकिन वचन पर नहीं है, तो तू मदद करना प्रभु की तेरी पुकार को सुनकर तेरे पास आए और आपके उस झुंड का सदस्य बने जो आप पर विश्वास करे, आज्ञा का पालन करे, यीशु पर विश्वास करते तेरे राह पर चले। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, आपने साफ तरीके से देखा कि परमेश्वर किस कलीसिया की ओर हमें इशारा कर रहा है। हमें यहाँ पे बड़े झुंड देख सकते हैं, बड़े समूह देख सकते हैं, लेकिन एक ही समूह है जो सच्चा कलीसिया के तौर पे जाना जाता है, सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया। हमें उम्मीद है कि आपने इस संदेश को सुना और देखा और आशीष पाए, और हाँ, इस संदेश को दूसरों लोगों तक जरूर पहुँचाए। अगर आप पहली बार हमारे इस संदेश को देख रहे हैं, हमारे चैनल होप चैनल हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आपका दिन शुभ हो।